जनवरी के मंथ में अगर मैं इनफ्लो का आंकड़ा देखूं कि कहाँ पे इन्वेस्टर का झुकाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो देखो जनवरी के मंथ में अगर देखा जाए तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का इन्फ्लो है वो गोल्ड ETF का जो इन्फ्लो है उससे कम देखने को मिल रहा है। देखो पिछले 5 और 6 महीने का अगर मैं आंकड़ा आपके सामने रखूं कि लगातार जो गोल्ड ETF में यहाँ पे इन्फ्लो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए। और हम ये भी डेटा आज देखेंगे कि पिछले 5 मंथ के आंकड़ों के हिसाब से इक्विटी का इन्फ्लो कैसा देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का इन्फ्लो है और जो गोल्ड ETF का इन्फ्लो है उसका डेटा मैं रखता हूँ। पिछले 5 मंथ का डेटा आप ये देख लो। जनवरी 2026 की बात करूँ तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो देखने को मिल रहा है वो 24,000 करोड़ का है, जबकि अगर गोल्ड ETF के इन्फ्लो की बात करोगे तो वो भी 24,000 करोड़ का है। जी हाँ, यहाँ पे 24,028 है इक्विटी में और गोल्ड में यहाँ पे 24,040 देखने को मिल रहा है, जो कि पहली बार यहाँ पे गोल्ड ETF जो है इक्विटी के इन्फ्लो से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2025 की बात करूँ तो ये जो इक्विटी का इन्फ्लो था वो 28,000 करोड़ के आसपास था और उस समय गोल्ड ETF 11 से 12,000 करोड़ के इन्फ्लो के साथ था। अगर आप देखो सितंबर में आंकड़ा देखोगे तो 8,363 करोड़ का था गोल्ड ETF का इन्फ्लो। अक्टूबर 2025 में 7,743, नवंबर 2025 में 3,742 और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिसंबर 2025 में ये जो इन्फ्लो चेंज हुआ है वो करीबन 380%, 390% जंप लेता हुआ देखने को मिला है। और जनवरी 2026 में जो गोल्ड ETF में इन्फ्लो देखने को मिल रहा है वो करीबन यहाँ पे 130% के आसपास जंप लेता हुआ देखने को मिला है। जब इन्वेस्टर का झुकाव गोल्ड की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है तो इक्विटी में आंकड़े थोड़े स्लो देखने को मिलते हैं। अब जब तक यहाँ पे गोल्ड से झुकाव इन्वेस्टर का कम नहीं होगा, फिर से इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिव सिचुएशन, इट मीन्स कि आंकड़े बहुत तेज़ी से जंप लेते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो है गोल्ड पे काफ़ी ज़्यादा झुकाव है, लेकिन एक बात तो तय है, अगर आप देखोगे तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका विश्वास अभी भी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में SIP के थ्रू बना हुआ है। लगातार जो SIP का इन्फ्लो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अगर देखा जाए तो इस मंथ में, जनवरी के मंथ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 30,000 करोड़ के ऊपर का SIP का इन्फ्लो देखने को मिला है, जो कि लगातार मंथ टू मंथ यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। इससे ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट कैसा भी हो, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, रिटेल इन्वेस्टर अपने SIP को कंटिन्यू कर रहे हैं और इन्वेस्टर के लिए ये काफ़ी अच्छा एक स्ट्रैटेजी है। तो अगर मैं पिछले मंथ से डेटा कंपेयर करूं तो करीबन 14 से 15% इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्फ्लो कम देखने को मिला है। लेकिन अगर आप देखोगे तो गोल्ड का जो इन्फ्लो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब अगर आने वाले समय में गोल्ड का जो इन्फ्लो है वो इक्विटी से कम नहीं हुआ और ऊपर जाता हुआ देखने को मिला, तो मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ पे आपको दबाव बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अब हम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का यहाँ पे आंकड़ा समझते हैं कि पिछले 5 मंथ में कैसा रहा और जनवरी के मंथ में एक्चुअली में मार्केट का स्थिति कैसा रहा। जनवरी के मंथ में इन्वेस्टर का झुकाव कैसे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स पे ज़्यादा देखने को मिला। जनवरी के मंथ में जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है फ्लेक्सी कैप फंड में है, करीबन 7,672 करोड़ का यहाँ पे इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे अगर हम ये आंकड़ा देखें तो आप देख सकते हो मिड कैप फंड है, 3,185 करोड़ का इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूँ तो लार्ज एंड मिड कैप फंड है 3,182। वैसे ही स्मॉल कैप का देख सकते हो करीबन 3,000 करोड़ के आसपास, मल्टी कैप में करीबन 2,000 करोड़। और अगर निकासी की बात करें तो ELSS में यहाँ पे निकासी देखने को मिल रहा है। कुल मिला के 24,000 करोड़ का यहाँ पे इन्फ्लो जनवरी में देखने को मिला। पिछले 4 मंथ का डेटा आपके सामने रखूँ जनवरी के साथ तो नोटिस करोगे तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में इन्फ्लो लगातार जो है वो मजबूत स्थिति में ही रहा है। जैसे अगर आप सितंबर 2025 में देखोगे तो फ्लेक्सी कैप 7,000 करोड़ का आंकड़ा था, अक्टूबर 2025 में करीबन 9,000 करोड़ के आसपास, नवंबर 2025 में 8,135, दिसंबर 2025 में 10,000 करोड़ के आसपास और जनवरी 2026 में 7,672 करोड़ के आसपास है।
जनवरी में यहाँ पे देखोगे तो दिसंबर से इन्फ्लो कम हुआ है फ्लेक्सी कैप में, बट अगर आप नोटिस करोगे पिछले 4-5 महीने में फ्लेक्सी कैप में इन्फ्लो काफ़ी ज़्यादा आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक तो बात तय है कि लगातार इन्वेस्टर जो है यहाँ पे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड पे पैसा लगा रहे हैं, ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, और इसका मेन रीज़न ये है कि मार्केट में जो उतार चढ़ाव है यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा डाउन साइड प्रोटेक्शन दिखता है। और अभी जो फिलहाल नोटिस करोगे पिछले 6 महीने 1 साल का डेटा देखोगे तो लार्ज कैप में यहाँ पे पैसा अच्छा खासा बना है टू मिड कैप और स्मॉल कैप, तो इन्वेस्टर का विश्वास यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है और इस तरह इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखो सबसे जो कम यहाँ पे निकासी की बात करें तो ELSS जो टैक्स सेवर फंड है उसमें आपको हमेशा निकासी देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप सितंबर 2025 का आंकड़ा देखो तो 308 करोड़ का निकासी, अक्टूबर 2025 में 666 करोड़ का निकासी, नवंबर 2025 में 570 करोड़ का निकासी, दिसंबर में 718 और जनवरी 2026 में 593 करोड़ का निकासी देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि ELSS में यहाँ पे इनफ्लो के मामले में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। पैसा जितना इनफ्लो आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा निकल रहा है, ये आंकड़ा ये दर्शाता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जो जनवरी 2026 का इनफ्लो है वो थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिला दिसंबर 2025 से कंपेयर करें तो। और अगर मैं देखूं ओवरऑल मार्केट के इनफ्लो का तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप ने फिर से इन्वेस्टर भरोसा जताया है। इट मीन्स कि इन्वेस्टर यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब देखो इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका विश्वास अभी भी SIP के थ्रू देखने को मिल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर के साइड से जो स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा है SIP के थ्रू वो पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं, लमसम के थ्रू वो पैसा कम लगा रहे हैं। जी हाँ, पिछले 4 और 5 महीने के आंकड़ा देखूं तो लगातार SIP का इन्फ्लो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो एक ओवरऑल इन्फ्लो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी भी देखने को मिल रहा है। और ये आंकड़े कब बदलेंगे? ये आंकड़े तब बदलेंगे जब गोल्ड से हमें रिटर्न कम मिलेगा। इट मीन्स कि गोल्ड का मूवमेंट काफ़ी स्लो हो जाए, वहाँ पे पैसा बनना कम हो जाए, थोड़ा सा वहाँ पे गिरावट देखने को मिले और फिर इन्वेस्टर का झुकाव इक्विटी पे देखने को मिले। गोल्ड में जो पैसा लगा हुआ है इक्विटी से हटके वहाँ पे पास किया गया, इट मीन्स कि वहाँ इन्वेस्ट किया गया है, वहाँ पे इन्वेस्टर रिटर्न नहीं अचीव करेंगे, धीरे धीरे स्लो देखने को मिलेगा। तो वहाँ से जो पैसा है वो इक्विटी में इन्फ्लो देखने को मिलेगा और फिर मार्केट में एक अच्छा आंकड़ा जुड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देगा, थोड़ा बहुत एक आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। गोल्ड में जब यहाँ पे इन्वेस्टर का झुकाव जो कम हो जाएगा तो उससे यहाँ पे इक्विटी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।